अनुभव वेद्य कृपा साध्य अचिंत्य वस्तु है। उन लोगों के जीवन चरित्र संबंध में प्राकृत मन बुद्धि के द्वारा कुछ आलोचना करना एक महान मूर्खता, क्योंकि हम लोग प्राकृत बुद्धि है ना, प्राकृत बुद्धि के कारण प्राकृत विचारधारा लेकर के ही हम लोग सब अनुमान करते हैं, विचार करते हैं, धारणा करते हैं। वास्तव में भक्त जीवन ऐसा नहीं है। ये भगवान उनके हृदय में रह करके उनको प्रेरित करते हैं। ददामि बुद्धि जुगं तंग जेनो मामुपजानती थे। मैं बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा ये मेरे को जान जाता है, ये भगवान देते हैं। ये प्राकृत बुद्धि नहीं। प्राकृत बुद्धि तो प्राकृत मन बुद्धि अहंकार प्राकृत होने के कारण हम लोग जो भी कर्म करते हैं मन के द्वारा चिंतन करते हैं, बुद्धि के द्वारा निरूपण करते हैं और कर्तृत्व अभिमान लेकर के उस कर्म करते हैं और अपने को कर्ता मान करके कर्म का शुभाशुभ फल भोग करते हैं। ये प्राकृत मनुष्य जीवन का जो गति है ऐसी है। लेकिन भगवत भक्त जो ऐसे नहीं है। ये भगवान करता है, भगवान बुद्धि देते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये विशेषता है। और वो कर्तृत्व अभिमान नहीं, वो जानते हैं प्रभु जो करा रहे हैं प्रभु करा रहे हैं, करता हम नहीं। शुभाशुभ परित्याग की भक्तिमान जस स्वामी प्रिय। शुभ अशुभ दोनों परित्याग कर दिए हैं। शुभ भी हमारे नहीं, अशुभ भी हमारा नहीं। प्रभु जैसे प्रेरणा देते हैं, जैसे हमारे द्वारा जो कर्म संपादन करा रहे हैं, उनकी इच्छा क्या करेंगे, क्या करा रहे हैं, उनकी इच्छा साधक दृष्टा बन के देखते रहते हैं पलक के लिए कि प्रभु के चरण कमल को विस्मृत नहीं होते हैं। दृष्टा बन के देखते हैं। तानि कर्माणि न निबद्धन्ति धनंजय उदासीन बदासीन अशक्तं तेषु कर्मसु। भगवान भीतर में इस तरह से प्रेरणा दे करके साधक को प्रेरित करते हैं, करता है भगवान। तेषांग एवं अनुकंपार्थो अहं अज्ञानाजं तमो नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भाष्यता। ऐसे भक्तों को कृपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए, उनके भीतर में मैं अनुप्रविष्ट हो करके अनुकंपार्थ माने कृपा करने के लिए, तेषांग एवं अनुकंपार्थो अहं अज्ञानाजं तमो नाशयामि। अज्ञान जातो अंधकार को मैं नाश कर देता हूँ उनके भीतर में रह करके, उनको कृपा करने के लिए। ज्ञान रूपेण भाष्यता, ज्ञान रूप प्रदीप, भक्ति रूप प्रदीप को प्रज्वलित कर देता हूँ मैं। कब देता हूँ? जब शरणागत हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, हमको ही कर्ता मान करके, स्वयं को अकर्ता मान करके, दृष्टा बन के, हमारे दास बन के जब कर्म करते हैं, कर्तृत्व अभिमान वर्जित हो करके, फलाभिमान वर्जित हो करके प्रभु की प्रसन्नता संपादन के लिए समस्त कर्म करते हैं। बस प्रभु कहते हैं तेषांग एवं अनुकंपार्थ, उनको कृपा करने के लिए मैं उसको बुद्धि देता हूँ। तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्स्य शाश्वतम्। उनकी कृपा से ऐसे जो भक्त हैं भगवान ऐसे कृपा करते हैं, उनकी कृपा से वो संसार सागर से पार लगा देते हैं, प्रभु की कृपा से, है ना। तो भगवत भक्तों, भगवत पार्षद आते हैं लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, हमको प्रेरणा देने के लिए। क्योंकि हम लोग संसारी लोग, हम लोग भयभीत हो जाते हैं, हमारे जो उद्यमता वो नष्ट हो जाता है, हमारे जो उत्साह ये नष्ट हो जाता है, विश्वास समाप्त हो जाता है। तो ये संसार चक्र ऐसे ही है, बहुत कठिन है, दुर्बार है। ये संसार सागर में इस तरह से गोता लगाते लगाते साधक अपने चेष्टा के द्वारा कहाँ तक संसार चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तो इसीलिए ये प्रेरणा का स्रोत लेकर आते हैं, ये बार बार भगवान आते हैं, उनके पार्षदों को लेके आते हैं, हम लोग उनको प्रेरणा देने के लिए, उनके जीवन चरित्र जो है उसको पर्यालोचना करके, उनके जो आदर्श है उस आदर्श को हृदय में धारण करके उनके अनुगामी हो करके हम संसार सागर से पार लगा देंगे। तो ऐसा ही हम लोग नरोत्तम ठाकुर महाशय के जीवन चरित्र आलोचना किए हैं,
श्रीनिवास आचार्य प्रभु के जीवन चरित आलोचना किए हैं। अब श्यामानंद प्रभु के जीवन चरित आलोचना करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। पहले कुछ आलोचना कर चुके हैं, पुनरावृत्ति की कोई आवश्यकता है नहीं। जो श्रवण किए हैं तो ठीक है। तो थोड़ा दिग्दर्शन के लिए कहता हूँ। महाप्रभु के प्रेरणा से बचपन में संसार परित्याग करके महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद हृदय चैतन्य प्रभु, उनसे दीक्षा लेकर के अब उनकी सेवा में है। उनकी सेवा देख करके गुरुदेव बहुत प्रसन्न हो गए। इतनी सेवा किए कि सेवा करते करते पानी ढोते ढोते मस्तक में घाव हो गया। ख्याल नहीं, गुरु प्रसन्नता, गुरु सेवा। जस्य देवे पराभक्ति तथा देवे तथा गुरु तस्वीत कथि संझरता प्रक्षांति महात्मनो। हमारे इष्ट में जैसे निष्ठा है, भक्ति है, ऐसे भक्ति अगर गुरुचरण में होता है तो उनके भीतर समस्त तत्व को भगवान कृपा करके प्रकाशित कर देते हैं। नाशा में आत्मभावस्तु ज्ञानी दिव्य न भाष्यता। उनका अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट करके ज्ञानी रूप प्रदीप को प्रज्वलित कर देता हूँ मैं। तो ऐसा ही गुरु सेवा में तत्पर एक निष्ठ गुरु भक्तों गुरु सेवा करके गुरु को पूर्ण रूप से प्रसन्नता संपादन करने में समर्थ हो गए हैं श्यामानंद प्रभु। उनका नाम श्यामानंद नहीं था, उनका नाम था दुखी कृष्णदास। घर में नाम था दुखी। पिता माता बहुत दुखी हो गए थे। कोई संतान हो के मर जाता है। फिर एक संतान हुआ तो बड़े दुख से नाम रखे दुखी। तो वो संसार छोड़ करके आए हैं। गुरु सान्निध्य में गुरुदेव नाम रखे हैं कृष्णदास, तो उनका नाम हुआ दुखी कृष्णदास। अब गुरुदेव देखते हैं, जान गए हैं ये जगत कल्याण के लिए, जगत मंगल के लिए आए हैं। ये साधारण बद्ध जीवात्मा नहीं है, ये तो ईश्वर कोटि के कोई महत् पुरुष आए हैं जगत कल्याण के लिए। जान गए हैं महाप्रभु के कृपालब्ध ये महापुरुष है। तो गुरुदेव जान करके उनको कहते हैं, बेटा हम तुम्हारे ऊपर पूर्ण प्रसन्न हैं, तुम अब चले जाओ वृंदावन में। वहाँ महाप्रभु के जो नित्य पार्षद है, रूप सनातन आदि विद्यमान है, श्रीजीव गोस्वामी है, उनके चरण सान्निध्य में रह करके तुम शास्त्र अध्ययन करो और वृंदावन जाके भजन करो। हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, अब तुम वृंदावन जाओ। हम तुमको आदेश करते हैं वृंदावन जाओ। वहाँ तुम जाने से तुम्हारी समस्त जो तुम्हारे अलभ्य वस्तु जो है सब कुछ तुम प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। तुम वो प्रेम, वो दिव्य प्रेम प्राप्त करोगे महाप्रभु की कृपा से, जुगल किशोर की कृपा से तुम वो प्रेम प्राप्त करोगे। अलौकिक बहुत सारे अनुभव तुम करोगे। ऐसे प्रभु की इच्छा, तुम जाओ वृंदावन। मन नहीं है, गुरु आदेश लेकर के, गुरु आदेश प्राप्त करके दुखी होकर के जा रहे हैं। मन में आनंद भी है, जब हम वृंदावन दर्शन करेंगे, राधा रानी के नित्य विहार भूमि, जुगल किशोर के नित्य विहार भूमि वो दर्शन करेंगे। ऐसे बड़े कष्ट से धीरे धीरे आए हैं वृंदावन। सब तीर्थ पर्यटन करते करते गया, काशी, ये सब बनारस आदि दर्शन करते करते आए हैं मथुरा में। मथुरा से आकर के वहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण प्रांत में आए हैं। जानते नहीं है कहाँ जाना है, जंगल है। वहाँ तो ऐसा नहीं था, उस समय सब जंगल ही जंगल था। आज से 500 साल पहले जंगल ही था। इतना लोकेलिटी ऐसे वृंदावन जैसे अभी शहर हो गया, हमें पता ही नहीं चलता कौन सा वृंदावन है। हम दिल्ली शहर में आए हैं ना कि वृंदावन, कौन सा वृंदावन। अभी तो ऐसे समय के ऐसे परिवर्तन होने का कारण जो हमारे तीर्थ की जो स्थिति है, जो वनभूमि है, जो वन प्रदेश है, वो तो समाप्त हो गया। एक दिन हम एक जन हमारे साथ आए थे, हम बोले चलो भैया हम कामवन दर्शन करेंगे। तो वो सोचा कामवन माने वो बहुत जंगल है, राधा कृष्ण विहार भूमि जंगल है, ऐसी सुंदर दिव्य जगह है जहाँ कोई मनुष्य रहते नहीं है, साधु संत रहते हैं और बहुत सारी लीला भूमि है। तो बड़े प्रसन्न होकर के कहते हैं चलो हम वृंदावन कामवन दर्शन करेंगे। तो हम ले गए हैं कामवन, विमला कुंड में। वहाँ तो घर मकान दुकान ये सब
देख करके हमको बोलते हैं काम बन कितना दूर है। हम बोले तो यही तो काम बन है। बोले ये बन कहाँ, ये बन कहाँ, तो है यही तो काम बन है। तो ऐसे नाम मात्र रह गया, नाम मात्र रह गया। बेलवन, तालवन, बेलवन, कुमुदवन, मधुबन, महावन, खुदरीवन, लोहवन, राजवन, बिहारवन, कितना वन है। वनभूमि, 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 दिव्य लीला भूमि, वो वन प्रदेश तो अभी है नहीं। जहाँ जाओ ये ग्राम नगर सब है, वो स्मृति तो अभी है नहीं, वो एक कल्पना मात्र। हम भी जब वृंदावन में पहले आए थे, वृंदावन के जो दृश्य हम देखे हैं, वृंदावन के जो लीला भूमि जो हम दर्शन किए हैं, वृंदावन के अप्राकृत वनभूमि जो हम दर्शन किए हैं, वो अभी कुछ है ही नहीं। अभी 45 साल पहले हम जब वृंदावन में आए थे, वो अद्भुत शोभा, वनभूमि की अद्भुत शोभा हम दर्शन किए हैं। अभी लीला शक्ति ने अपने शोभा को सब समेट लिए हैं, अब वो है नहीं। बहुत परिवर्तन आ गया। तो 500 साल पहले वृंदावन की कैसी स्थिति थी, आ करके दिव्य आनंद में निमग्न हो गए हैं शिवानंद प्रभु, दुखी कृष्णदास। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण प्रांत में रह करके कुछ दिनों लीला भूमि में रह करके आनंद प्राप्त किया है। फिर दास गोस्वामी आदेश किए तुम जाओ, श्रीजीव गोस्वामी पाद वृंदावन में है, उनके चरण सान्निध्य में रह करके तुम विद्या अध्ययन करो, शास्त्र अध्ययन करो। ये जानना जरूरी है। लोक कल्याण के लिए शास्त्र अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अपना भी कल्याण होता है, तत्सहित दूसरा का भी कल्याण करने में समर्थ होता है। जो शास्त्र जानता नहीं है वो क्या उपदेश करेगा, है ना। तो जो भी बोलना है, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कार्य कर्तुमिहार्हसि। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं, शास्त्र प्रमाण, शास्त्र जान करके तुमको चलना है। हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ये हमको निर्देश कौन करेगा? शास्त्र। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं। इसलिए शास्त्र अध्ययन करना जरूरी है, जानना चाहिए। किसी को समझा सकते हो, किसी ने कोई प्रश्न किया, प्रश्न का समाधान करने के लिए भी शास्त्र जानना जरूरी है। हमको शास्त्र ज्ञान है नहीं, हम क्या उनको समझाएंगे? शास्त्र हमारे आधार है, इसलिए शास्त्र ज्ञान जरूरी है। बड़ी दुख की विषय, बहुत कष्टदायक विषय है। देखो मुसलमान, उनका कुरान, एक ही कुरान, उनको कुरान ही उनका धर्म ग्रंथ है। कितना श्रद्धा, कितना भक्ति अध्ययन करते हैं, जानते हैं धर्म के प्रति उतना उनकी कितना आदर बुद्धि। क्रिश्चियन देखो उनका बाइबल है, बाइबल अध्ययन करते हैं, कितना आदर बुद्धि से बाइबल अध्ययन करते हैं, चर्च में जाते हैं। हमारा यहाँ सनातन धर्म जो है, ये अपने धर्म के प्रति कोई आदर बुद्धि नहीं, जानता ही नहीं है हमारा धर्म क्या है। अगर पूछा जाए जो तुम्हारा धर्म क्या है, हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म माने क्या है, तुम क्या आचरण, माने क्या, हिंदू धर्म का परिभाषा क्या है, तुम्हारा धर्म का परिभाषा क्या है? लाखों में एक जन बोल नहीं पाएगा। हाँ बोलेगा पूजा करो, पाठ करो, ये करो, ये करो, भजन करो, ये करो, कुछ जो मन में आया कह देगा। लेकिन ना, तुम्हारा शास्त्र में क्या कहा है, हमारा धर्म क्या है, किसको धर्म कहते हैं? सनातन धर्म किसे कहते हैं? हिंदू धर्म माने सनातन धर्म। प्रसंग क्रम में हम थोड़ा उल्लेख कर रहे हैं। हमारे धर्म जो है हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू तो सिंधु प्रदेश में सिंधु सभ्यता जब विस्तार हुआ है, पंचनदी देश, इरावती, चंद्रभागा, शतद्रु, सिंधु आदि जो पंच महादेश, वहाँ पर पहले सिंधु सभ्यता का विस्तार हुआ है। तो वहाँ का जो सभ्यता, उसको कहते हैं सनातन धर्म, सनातन सभ्यता। पहले था, अभी है, पीछे भी रहेगा। तो वो सिंधु प्रदेश के सभ्यता के कारण सिंधु सभ्यता, सिंधु शब्द का अपभ्रंश हुआ हिंदू, हिंदू सभ्यता। वास्तव में हमारा धर्म का नाम है सनातन धर्म, हिंदू धर्म नहीं। सिंधु प्रदेश के वहाँ से सभ्यता विस्तार के कारण हम लोग कहते हैं हिंदू सभ्यता, हिंदू धर्म। वास्तव में सनातन धर्म ये विश्व मानव धर्म, विश्व मानव जाति के लिए धर्म। ये धर्म क्या है, इसका परिभाषा क्या है? मनु संहिता में कहते हैं अहिंसा, सत्यम, अस्त्यम, शौचम, संयमम एवच एतत् समर्शिकं प्रत्येक धर्मस्य पंचलक्षणम। अहिंसा, सत्यम, अस्त्यम, शौचम, संयमम। अहिंसा, सत्य, शौचम, अस्त्यम,
संयमम, संयम। इसका व्याख्या हम लोग किए हैं, फिर अगले दिन समय मिलेगा और विस्तारित तो आलोचना करेंगे। ये जो पालन करते हैं वो है धार्मिक, वो सनातन धर्मी है, ऐसा है ना। लेकिन बहुत जानते ही नहीं है। जानते हैं जो मूर्ति पूजा, देव पूजा, नाना प्रकार देवताओं की पूजा, इसको हिंदू धर्म कहते हैं। वास्तव में ये हिंदू धर्म का एक पार्ट है, वास्तविक हिंदू धर्म नहीं। हिंदू धर्म का ही उपासना का एक पद्धति विशेष, एक पद्धति। कोई कोई देवता में भक्तिमान है, कोई कोई देवता में भक्तिमान। भगवान अनंत है, उनका अनंत रूप, अनंत नाम, अनंत धाम, अनंत लीला, जिसका जो पसंद आता है उस अपने श्रद्धा अनुसार वो भजन करते हैं। लेकिन मूल जो धर्म का जो फाउंडेशन है वो 5 है, अहिंसा, सत्यम, अस्त्यम, शौचम, संयमम। ये जिनमें है वो धार्मिक है ना। अगर कोई मंदिर जाता नहीं है लेकिन ये 5 जो है आचरण करते हैं उसको धार्मिक कहा जाएगा। और उपासना तो भगवत उपासना, हमारा भगवान एक है, अनंत है, विभु है, उनका ही सब विस्तार है। हमारे भगवान छोड़ के आश्रा और दूसरा कोई भगवान है ही नहीं। भगवान एक जन है, भगवान 10 नहीं है। उनका अनंत नाम, अनंत धाम, गॉड कहो, अल्लाह कहो, जो भी कहो, सब वही एक ही जन है, उनका ही अलग अलग नाम। मान लो 5 बच्चा खेल रहे हैं और 5 बच्चा आपस में झगड़ा कर रहे हैं। कहते हैं जानते हो हमारा मामा जो है ना, वो मुंबई रहता है, वो इतना विद्वान, इतना पैसा वाला, इतना धनी, इतना सुंदर दिखने में। और एक जन, अरे तू क्या जानता है, हमारे जो ताऊ है ना वो, तू तो उसको देखा नहीं है। अरे उसके बराबर विद्वान, उसके बराबर ज्ञानी, उसके बराबर पैसा वाला, उसके बराबर शक्तिमान तो कोई है ही नहीं। और अरे तेरा ताऊ क्या है, हमारे जो चाचा है ना वो, उसको तो तू लोग जानता ही नहीं है। वो तो अरे उनके बराबर तो कोई है ही नहीं, इतना पैसा वाला, इतना विद्वान, इतना ज्ञानी, इतना धनवान, इतना शक्तिमान, उनका तो जगत सब कोई जानते हैं, तू जानता नहीं है। अरे आपस में झगड़ा, वो कहते मेरा ताऊ बड़ा है, वो कहते मेरा चाचा बड़ा है, वो कहते मेरा मामा बड़ा है। वास्तव में व्यक्ति है एक जन, इसका ताऊ लगता है, उसका मामा लगता है, उसका चाचा लगता है, एक ही जन व्यक्ति है। आपस में झगड़ा हो रहा और व्यक्ति है एक जन। ऐसे ही है मामला। ये जो धर्म के अंदर जो कलह है, ये महान अज्ञानता। वास्तव में जो धर्म संबंध में कुछ जानते नहीं है वो ऐसे झगड़ा करते हैं, हमारे धर्म ऐसा है, तुम्हारा धर्म ही नहीं है। धर्म जानते ही नहीं हो किसको कहते हैं धर्म। जहाँ हिंसा भरा हुआ है तुम्हारे दिल में और तुम धर्म कहते हो, हिंसा तो पशु धर्म होता है। जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म नहीं होता है, जहाँ धर्म है वहाँ हिंसा नहीं होती है। दोनों एक साथ नहीं रहता है। हिंसा पशु प्रवृत्ति, जहाँ मारो, काटो, खाओ, और उसको धर्म कहते हो, ये तो पशु प्रवृत्ति है। जहाँ धर्म है वहीं हिंसा थोड़ी रहता है। ये तो व्यापक है। और एक ही जन है भगवान से, तुम कुछ भी कहो 10 से नहीं होता है। इनके लिए सृष्टिकर्ता अलग, तुम्हारे सृष्टिकर्ता अलग, ऐसा थोड़ी होता है। हमारी गीता कहते हैं मत्त परतरंग नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मोहि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्र मणिगणैव। मत्य परतरंग नान्यत, हमसे परे और कोई है ही नहीं कुछ, हमसे परे और कोई तत्व है नहीं। तो इस बिना मतलब जानते नहीं अज्ञानी आपस में झगड़ा करते हैं, कलह करते हैं अपने लो। तो इसीलिए धर्म संबंध में कुछ जानना चाहिए। वो है हमारा सनातन धर्म। सनातन शब्द का माने है पहले था, अभी है, पीछे रहेगा। ये भगवान से आया है, भगवान का ही शिष्ट ये धर्म है, इसलिए सनातन धर्म कहते हैं। ये सनातन धर्मी, इसे कोई कहते हैं हिंदू धर्म, है ना। हमारे ऐसे हिंदू धर्म है, तो जानना चाहिए। हमारे धर्म संबंध में थोड़ा जानना चाहिए। लेकिन कोई आग्रह नहीं, ना घर में कोई शिक्षा देते हैं, ना बालक को, बच्चा को कोई शिक्षा देते हैं, ना घर के परिवार के किसी को शिक्षा देते हैं, न स्कूल कॉलेज में हमारी ये शिक्षा मिलती है, ना कहीं समाज जीवन में हमारी ये शिक्षा मिलती है। धर्म संबंध कोई आदर नहीं, बुद्धि नहीं, और हमारे भीतर ऐसा सब आ गया है। सेकुलर कहती हैं, सेकुलरवादी हमारे लिए तो विघातक हो गया। हमारे सनातन धर्म अवलंबी के लिए एक वायरस बन गया है सेकुलर। ये सेकुलर कोई धर्म नहीं है हिंदू सनातन धर्मी, लेकिन वो लोग अपने को सेकुलर कहते हैं। सेकुलर माने ये जानता ही नहीं है धर्म क्या है। सब अपने अपने धर्म के प्रति आदर बुद्धि करते हैं। इस्लाम धर्म अवलंबी देखो कितना सुंदर, धर्म के प्रति एक शब्द में सब लाख इकट्ठा हो जाएंगे। हमारा
ऐसा भावना है ही नहीं, जानते ही नहीं, जानने के लिए आग्रह नहीं, कोशिश भी नहीं, कोई बोलने से भी उनके प्रति आदर बुद्धि नहीं है, कोई धर्म आचरण करते हैं उनके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है, और हम कहते हैं हम सेकुलर और अपने को गर्व मानते हैं। ये हमारे लिए, ये समाज, हमारी हिंदू समाज के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए विघातक हो रहा है। ये विभेदपंथी पैदा हो रहा है। अरे धर्म को तो श्रद्धा करो, अरे धर्म को तो आदर करो। ये कोई बनावटी धर्म थोड़ी है। जहाँ धर्म नहीं है वहाँ तो पाशव प्रवृत्ति रहता है। धर्म तो मनुष्य के लिए। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्यम एतात पशुभीर नरानाम धर्म ही तेषांग अधिक विशेष धर्म हीना पशु भी समाना। बोलते आहार निद्रा भय मैथुन ये पशु में और मनुष्य में बराबर है, लेकिन धर्म ही तेषांग अधिक विशेष, धर्म ही ये विशेषता है। क्यों? ये धर्म आचरण मनुष्य करता है, पशु नहीं कर सकता है। इसीलिए मनुष्य की श्रेष्ठता। मनुष्य श्रेष्ठ क्यों है? इंद्रिय वृत्ति तुम्हारा प्रबल है, तुम बुद्धि दे दिया, ज्ञान दे दिया, और ये ज्ञान को तुम लगाते हो अधर्म के कारण, अधर्म में तुम युक्त कर देते हो। अधर्म के लिए तुम्हारा चेष्टा, बुद्धि वृत्ति, तुम्हारा ज्ञान सब कुछ लगाते हो। बोलते धर्म न ही ना पशु भी समाना। जो धर्माचरण नहीं करते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं, धर्म को आदर नहीं करते, वो पशु से भी अधम है, पश्चाधम। पशु के समान है वो, पशु से भी अधम है। क्यों? मनुष्य में पशु से भी ज्यादा अवगुण है। अगर धर्म आचरण नहीं करता है तो पशु में बहुत सारे अवगुण नहीं है जो मनुष्य में है। जैसे मान लो कौटिल्य, कुटिलता, भीतर में एक बाहर कुछ, ये पशु में नहीं है। ईर्ष्या, छल, घमंड, ऐसे बहुत सारे अवगुण मनुष्य में है। परश्री कातरता, दूसरे का भला देख के जलन होना, ऐसा अवगुण पशु में नहीं है। ये अवगुण मनुष्य में है। धर्म आचरण नहीं करने से वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। उसका विद्वत्ता, उसका ज्ञान, वो सब अधर्म में लग जाता है और जाके बड़ा खतरनाक होता है। समाज के लिए, देश के लिए, जाति के लिए भयानक हो जाता है, विघातक हो जाता है। इस संबंध में फिर कभी समय मिलेगा आलोचना करेंगे। हमारे आज के आलोचना विषय जो चल रहा था, क्या करें, आ गया वो, इसीलिए थोड़ा सा प्रसंग क्रम में थोड़ा सा आलोचना कर रहे हैं। तो ऐसे ये धर्मीय भाव है, भगवत उपासना, ये मनुष्य करते हैं, पशु नहीं करते हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त हो करके जो भगवत उपासना नहीं करते हैं, वो मनुष्य कैसे मनुष्य है? उसके द्वारा ना अपना कल्याण, जगत का मंगल तो छोड़ दो, कल्याण तो छोड़ दो, वो अपना ही मंगल साधन करने में समर्थ है। तो इस तरह समय का परिवर्तन से बहुत सारे परिवर्तन आ गया है। तो उस समय श्यामानंद प्रभु दुखी कृष्णदास दास गोस्वामी का आदेश प्राप्त हो करके जंगल में घूमते 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 गोविंद मंदिर है वृंदावन में, जमुना किनारे में, वहाँ तक पहुँचे हैं। वहाँ जा कर के परिचय प्राप्त किया है जो यह है जीव गोस्वामी पाद। उनके चरण प्रांत में जा कर के अपने आप को समर्पण करके बहुत रो रहे हैं। उनको दर्शन करते ही उनके भीतर में अष्टसात्विक विकार, अश्रुकंप, पुलक, शीत, वैवर्ण, ऐसे सब ऐसे महाप्रभु के पार्षद है ना, ऐसे भाव में विभावित हो गए हैं। जीव गोस्वामी में देख रहे हैं, बड़े अद्भुत एक बालक हैं, अद्भुत, देखने में भी ऐसा ही है, भाव भी ऐसे अद्भुत भाव है। ऐसे तो प्राकृतिक जगत में तो देखने में कम आता है। कौन है कौन है, छाती में भर लिया, उनके स्पर्श मात्र ही उनके भीतर एकदम बिल्कुल शिहरण जग गया है। ऐसे भक्त के स्पर्श से हृदय इस तरह से शिहरित हो जाता है। कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? तो परिचय बताए, हम दुखी कृष्णदास आए हैं वृंदावन से, हृदय चैतन्य बाबा की कृपाश्रित हम हैं, बाबा के आदेश अनुसार हम आए हैं आपके चरण प्रांत में। आप कृपा करके हमको आपके चरण सानिध्य में रख करके हमारे जीवन को आप आदेश कीजिए, किस तरह से हम मानव जीवन आप आगे बढ़ा सकते हैं। भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए हमको कौन सा साधन, कौन सा उपाय अवलंबन करना है, आप कृपा करके हमको आदेश दीजिए, हम आपके शरणागत हैं। बड़े प्रसन्न हुए हैं। बेटा तुम रहो, यहाँ रहो, यहाँ रह करके भजन करो, शास्त्र अध्ययन करो।
फिर वहाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, उनके चरण सान्निध्य में जा करके उनकी कृपा प्राप्त किए हैं और वृंदावन में यहाँ वहाँ जा करके खूब भजन करते हैं और शास्त्र अध्ययन करते हैं। मन एकदम लग गया, हृदय ग्रंथि खुल गया और वो प्रेम जो प्रकाश उनके भीतर प्रेम रूप कली जो एकदम खिल गया, विकसित हो गया, स्फूर्ति दशा प्राप्त हो करके वो आनंद में निमग्न हो गए हैं। इस तरह से जीव गोस्वामी पाद के चरण सान्निध्य में रह करके शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं और वृंदावन में दर्शन करके रह करके वो दिव्य भाव को प्राप्त करके आनंदित हो करके अब भजन में लगे हैं। तो हम लोग काल फिर आज तो दूसरे विषय में चले गए, तो हम लोग 11 बज गया और तो जीवन चरित्र और तो लंबा फिर बाबा दोबारा फिर हुआ उनका